हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, द टर्म जेनेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेटसन इन 1996, derived from Greek word gene, which means to become or to grow into. Definition: Genetics is the branch of biological science. जेनेटिक बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स से ट्रांसमिट होते हैं जीन्स चिल्ड्रंस में। आप देख सकते हैं जेनेटिक्स आप हेरिडिटरी भी बोल सकते हो। जेनेटिक मीन्स आपके पापा के पापा, ठीक है, पापा से दादा से पापा, पापा से आप, तो ये जीन्स जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं आपके पेरेंट्स से। Practical application of genetics in nursing. Application of genetics in nursing is very wide since all nurses have a role in delivery of genetic services. Nurse require genetic knowledge to identify, support, refer and care for person affected with genetic disorder. अब जेनेटिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट्स के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो चिल्ड्रंस में भी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जीन से होते हैं। एंड आप देख सकते हैं अगर जेनेटिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं, वो अफेक्टेड है पर्सन एनी जेनेटिक डिसऑर्डर से, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, एंड सपोर्ट भी आपको देना है एंड केयर भी आप प्रोवाइड करते हैं। नर्स कैन ऑफर केयर दैट प्रोटेक्ट्स पेशेंट्स एंड फैमिलीज फ्रॉम द रिस्क एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपको आप जैसे एक प्राइमरी प्रिवेंशन होता है जिसमें आप हेल्थ टॉक देते हैं। हेल्थ टॉक में आप ये देते पेशेंट को नॉलेज देते हैं कि आपको इस वजह से जीन आपको जो भी आप अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है पेरेंट्स को, तो वो उन्हें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर वो उनको जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो ट्रांसमिट हो सकते हैं उनके चिल्ड्रंस में। आपको सब प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को एंड फैमिली मेम्बर्स को कि वो रिस्क ना हो। Nurses are also needed to refer patients to genetic specialists and assist in making choice of genetic health care. Genetic nursing is practiced in different environments such as maternity, pediatrics, medical, surgical nursing. अब जेनेटिक नर्सिंग में भी बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं, जैसे मैटरनिटी, प्रेग्नेंट वुमन होते हैं, उनमें भी आप हेल्थ टॉक दे सकते हो। पीडियाट्रिक छोटे बच्चे होते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मीन्स पीडियाट्रिक एडल्ट पेशेंट्स। Genetic nursing is holistic practice that assessing, planning, implementation, evaluating the physical aspects of patient and families. Genetic nursing एक holistic practice है जिसमें आप असेस करते हैं, प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं। मेजर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक नर्सिंग: अंडरस्टैंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ डिसीजेस। अब जो भी पेशेंट को डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है, तो उसे अंडरस्टैंड समझना है आपको। एंड अर्ली एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे जल्दी आप डायग्नोस्टिक टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स हेल्थ प्रमोशन विद जेनेटिक एस्पेक्ट्स, प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक कंडीशन, मैनेजमेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग एंड रिफरल सर्विसेज। आपको अंडरस्टैंड करना है जेनेटिक डिसीज क्या है, अर्ली जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे आपको क्या करना है, डायग्नोसिस करना है पेशेंट का, एंड कंट्रीब्यूट करना है किसकी और हेल्थ प्रमोशन। आपको हेल्थ को प्रमोट करना है विद जेनेटिक एस्पेक्ट्स के साथ में, एंड जो भी जेनेटिक कंडीशन है उसे प्रिवेंट करना है, जेनेटिक डिसऑर्डर से उसे मैनेज करना है, एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग भी आप दे सकते हैं और पेशेंट को रिफ़र भी कर सकते हैं। रिफरल सर्विसेज भी होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन ऑन फैमिलीज पे क्या जेनेटिक कंडीशन का इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल इम्पैक्ट हो सकता है, आसपास के लोग समाज होते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट एंड फिजिकल कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स। ये चार चीज़ें होती है जो पेशेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन ऑन फैमिलीज। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं जेनेटिक कंडीशन पे, जो भी फैमिलीज होते हैं उनके ऊपर। द साइज एंड स्ट्रक्चर एंड स्टेज ऑफ द फैमिलीज। आप फैमिली का पता कर सकते हैं कि कितने लोग मेंबर्स हैं,
कितने स्टेजेस मीन्स जेनेटिक्स मीन्स उनके पापा इस तरीके से आप देख सकते हो। हेरिडिटी भी चेक कर सकते हैं। रिलीजन देख सकते हैं, इथनिक एंड कल्चर बिलीव्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप विथ एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स और क्लोज फ्रेंड्स, द प्रायर स्टेटस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स, सीवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर्स, वेरिएबल रिलेटेड टू इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स। ये सब चीज़ें ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। A role of nurse in managing the impact, recognize that different people cope with shock in different ways, build a trusting environment, आपको trusting environment build करना है, respect the parents feeling, parents की जो feeling होती है उसे respect देना है, build family strength, taught to special care procedures such as moving the child with osteogenesis imperfecta और feeding the cleft palate child। जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होते हैं, तो उसे भी आप क्योर कर सकते हैं। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्व द इंटरेक्शंस ऑफ पेरेंट्स विद चाइल्ड फैमिलीज, हेल्प द पेरेंट्स टू मेंटेन कम्युनिकेशन, एसर्टन द सपोर्ट सिस्टम। आपको फैमिली पेरेंट्स को सब हेल्प करना है टू मेंटेन द कम्युनिकेशन, एसर्टन द सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट भी करना है। कॉन्टेक्ट पेशेंट्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स विद सिमिलर अफेक्टेड चिल्ड्रन, वर्क विद पेशेंट्स टू प्लान अ टाइम टेबल, गिव अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस, refer to the advanced care facilities, help the family to rebuild self esteem and follow up care। ये सब चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें आप पेशेंट का जो ग्रुप होता है उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी अफेक्टेड चिल्ड्रंस होते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं, और पेशेंट के साथ में जो भी टाइम टेबल होता है उसके साथ में आप पेशेंट के साथ में प्लान कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। उन्हें अपॉर्चुनिटी देना है आपको कि जो भी वो क्वेश्चंस हैं उनके पास है, डाउट्स है, वो पूछ सकते हैं। रिफ़र टू द एडवांस, जो भी एडवांस केयर फैसिलिटी जहाँ पे अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे रिफ़र कर सकते हैं, और फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकते हैं कि जो खुद रीबिल्ड सेल्फ स्टीम के लिए, एंड फॉलो अप केयर। Characteristics and structure of genes. The term genes was introduced by Johnson in 1990. Gene is defined as a unit of inheritance composed of segment of DNA or chromosomes situated at a specific locus which carries coded information associated with specific function and undergo crossing over as well as mutation। अब जीन ऐसे डिफाइन किया गया है कि एक यूनिट होते हैं इनहेरिटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आप डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और जो क्रोमोसोम होते हैं आपको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर कुछ एनी डिफॉर्मिटी होती है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बट अब जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब पेयर्स होते हैं 23 पेयर्स है तो वो क्या है, नॉर्मली पेशेंट बच्चा है वो नॉर्मल रहेगा। बट अगर म्यूटेशन जो जीन्स होते हैं वो अगर कुछ डिफॉर्मिटी होती है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे की इसमें प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जीन 1, जीन 2 क्रोमोसोम देख सकते हैं आप, डीएनए। जीन इज ए बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इस जीन से एक हेरिडिटी के बेसिक यूनिट है। इट इज मेड ऑफ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ डीएनए आरएनए। जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उनके क्या है सर्टेन सीक्वेंस में होते हैं। जीन ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम एंड हेल्प द बॉडी बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑफ प्रोटीन। ये हेल्प करता है बाउंड करने में, सिंथेसिस इसका एक फॉर्मेशन होता है। जो प्रोटीन के जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसके साथ फॉर्म्ड होते हैं और डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। जीन्स इट इज़ अ बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो हेरिडिटी होते हैं उसके क्या फिजिकली एंड फंक्शनल यूनिट है। इट इज़ कैरी फ्रॉम पेरेंट्स, ये पेरेंट्स से मिलते हैं। इट इज़ कैरी फ्रॉम पेरेंट्स बाय गैमेट्स इन क्रोमोसोम्स एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन द यंग वंस इन कोऑपरेशन विद इट्स एलेल जीन्स एंड इन्फॉर्मेंट। अब पेरेंट्स के द्वारा हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब बाय किसके द्वारा, एक गैमेट्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम में होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, यंग होते हैं उनके इसमें, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट जो भी कोऑपरेशन एक दूसरे से कोऑपरेट करके, पर्पस फॉर जीन्स इज टू कोड फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन यूज्ड बाय सेल टिश्यू विद इन अ पर्सन।
Human being have between 20,000 and 25,000 genes. Human Gametes Project. अब एक ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होते हैं 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ह्यूमन गेनोम प्रोजेक्ट. एवरी पर्सन हैज़ 2 copies ऑफ ईच जीन, 1 inherited फ्रॉम ईच पेरेंट्स. अब एवरी पर्सन के अंदर 2 कॉपी होती है एक जीन की. एक होता है इनहेरिटेड, एक पेरेंट्स से क्या होता है इनहेरिटेड होता है, तो इसलिए 2 कॉपीज होते हैं. मोस्ट जीन्स आर सेम इन ऑल पीपल्स. सभी पीपल्स में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं एक्सेप्ट स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स लेस देन 1%. एंड दिस स्मॉल डिफरेंसेस कंट्रीब्यूट टू ईच पर्सन यूनिक फिजिकल फीचर्स. अभी जो स्मॉल डिफरेंस कंट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, एक पर्सन में क्या होते हैं यूनिक होते हैं फिजिकल. आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक समान दिखते हैं, तो उनके इसमें क्या होता है कुछ वो जीन्स एक समान हो जाते, मतलब कुछ सब सिमिलर होते हैं. और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मैच नहीं होते, तो वो डिफरेंट होंगे. ये कुछ ही 100 में से या 10% 20% लोग ऐसे हैं जो यूनिक होते हैं. अब सेंट्रोमर होल्ड 2 क्रोमेटाइड्स टुगेदर. जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ ट्रेट. क्रोमेटाइड्स क्रोमोसोम्स होते हैं. टाइप्स ऑफ जीन कितने टाइप्स के होते हैं आप देख सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूटिव जीन 2 जीन्स विच आर कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेसिंग देमसेल्स इन अ सेल. अब कॉन्स्टिट्यूशन जीन्स क्या होते हैं, ये जो ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेशन जो होते हैं देमसेल, खुद ही अकेले क्या होते हैं एक्सप्रेशन देते हैं सेल्स में. नॉन कॉन्स्टिट्यूशन लग्जरी जीन नॉट ऑलवेज एक्सप्रेसिंग. Inducible gene, the gene are switched on in response to the presence of chemical substances. Repressive genes continue to express themselves till a chemical inhibit their activity. देखो अब ये जीन्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जीन्स में क्या होंगे, इसमें क्या होंगे ये एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है. सेकेंड में होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में ये नॉट ऑलवेज एक्सप्रेशन होते हैं. इंड्यूसिबल जीन्स होते हैं जो क्या होते हैं रिस्पॉन्स देते हैं, केमिकल मीडिएटर्स एक्टिव होते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं. रिप्रेसिव जीन्स में क्या होते हैं ये खुद एक्सप्रेस होते हैं, एक्टिविटी जो एक्टिविटी करते हैं उसके लिए होता है. एंड रिपीटेटिव जीन्स में द जीन्स प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज, में मल्टीपल कॉपीज होती है. किसकी एग्जांपल आरएनए जीन एंड आरएनए जीन. सिंगल कॉपी जीन प्रेजेंट इन सिंगल कॉपी. Pseudo genes unable to produce functional products. Split gene which processes extra non-essential gene regions. Jumping genes that can jump or move from one place to another. तो जंपिंग जीन्स भी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करते हैं. ओवरलैपिंग जीन्स दैट ओवरलैप, एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं. स्ट्रक्चरल जीन्स विच हैव इनकोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस फॉर सेलुलर एक्टिविटी. सेलुलर एक्टिविटीज होती है वहाँ पे क्या केमिकल सब्सटेंस सिंथेस्ड होते हैं, बनते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हैं, वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं. रेगुलेटरी जीन्स दैट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स. डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड क्या होता है क्वांटिटी. द डीएनए कंटेंट इज फेयरली कांस्टेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज. Just before cell division, the amount of DNA is doubled. The gametes have half the amount of DNA as they contain half the number of chromosomes. अब DNA क्या होते हैं ये डबल्ड होते हैं. आप देख सकते हैं उनका ट्राइंगल डबल्ड होता है और ये स्पेस देते हैं, ठीक है. जस्ट बिफोर सेल डिवीजन इसमें DNA क्या होते हैं डबल्ड होते हैं. गेमेट्स होते हैं, गेमेट्स हाफ होते हैं एंड इसके DNA जो होते हैं वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में होते हैं. केमिकल स्ट्रक्चर्स लार्जेस्ट मैक्रो मोलिक्यूल्स, इसकी लार्जेस्ट मैक्रो मतलब इसका साइज बड़ा होता है. लॉन्ग डबल चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक यूनिट्स. लॉन्ग डबल चेन, इसकी डबल चेन बनती है. राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्पायरल होता है ये. फॉस्फेट 5 कार्बन डीऑक्सी राइबोस सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस एंड एडेनिन ए, ग्वानिन जी, थाइमिन टी और साइटोसिन सी. ये 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन. नाइट्रोजनस बेस मोलिक्यूल्स आर joined to sugar molecules at 1 carbon position by glycoside bonds. 2 deoxyribonucleic chains are held together by hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसके साथ में क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं. यू कैन सी फॉस्फेट बेस सुगर्स, दिस इज DNA replicated.
hydrogen bonded bases, sugar phosphate backbones, and some important points regarding DNA. Human DNA is double-stranded helical structure. Double-stranded helical structure होता है comprised of 4 different bases, the sequence of which code for the assembly of amino acid to make a protein. Example and enzymes. These proteins are important for following reason. तो DNA होता है प्रोटीन से बना होता है. फॉर एग्जाम्पल इंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स होते हैं, दे दिए गए हैं. फॉर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आई कलर, इसमें अगर प्रोटीन चेंजेस होते हैं तो इसमें आई कलर से होता है, किसी का ब्राउन कलर होता है, किसी का ब्लू होता है. फॉर बायोकेमिकल प्रोसेसेस सच एज द जीन फॉर द एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट phenylalanine. For body structure such as chromosomes, collagen, gene important for bone formation. कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं जो बोन फॉर्मेशन के लिए होते हैं, कुछ डाइजेस्ट के लिए होते हैं. फॉर सेलुलर फंक्शनिंग सच एज जीन एसोसिएटेड विद सेल साइकिल के लिए होते हैं. ये 4 DNA बेसिस होते हैं. फर्स्ट एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना. ओके, ये 4 होते हैं देखो. और AGTC दैट मीन्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन. अ चेंज और म्यूटेशन इन द कोडिंग सीक्वेंस सच एज डुप्लीकेटेड और deleted region or even a change in only one base can alter the production of functioning of the gene or gene product, thus affecting cellular process growth and development. अगर इसमें से कुछ भी अगर जीन डैमेज होता है या फिर या माइनस होता है तो उसमें क्या होता है, आपको बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. DNA एनालिसिस कैन बी डन इन ऑलमोस्ट ओनली एनी बॉडी टिश्यू, ब्लड, मसल्स, स्किन. आप ये एनालाइज करते हैं DNA एनालिसिस, तो वो आप कर सकते हैं एनी बॉडी टिश्यू, ब्लड, मसल्स, स्किन. आप एनालाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप मूवीज़ में देखते हैं कि हमारे फादर कौन है तो उनका भी DNA सैंपल लेते हैं, अपना भी लेते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि DNA एक्चुअल में इनकी फादर है या नहीं. Using molecular techniques not visible under microscope for mutation analysis of a specific gene with a non-sequence for DNA linkage of genetic markers associated with a particular gene. तो आप माइक्रोस्कोप से कुछ चीज़ें देख सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं देख पाते हैं. जैसे DNA द molecules of life, क्रोमोसोम, जीन, सेल. दिस इज DNA रेप्लिकेटर. ये डबल स्टैंडर्ड होता है. क्रोमोसोम्स, क्रोम मीन्स कलर होता है. सोमा में एक बॉडी होती है, ठीक है, दैट इज कलर बॉडी, क्रोमोसोम्स. तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको कलर देते हैं, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. वेल्डियर्स 1888 में. इट पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट क्रोमोसोम्स इजीली टेक अप बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ, कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ एक्सैक्ट कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स. आप रेप्लिकेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इसकी कॉपीज बनते हैं. दे स्टोर एंड ट्रांसमिट कोडेड इंफॉर्मेशन अबाउट बायोलॉजिकल एक्टिविटी. जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसके बारे में क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे को. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है. सेंट्रोमियर्स स्ट्रक्चर. एनाटॉमी ऑफ अ क्रोमोसोम, P आर्म, सेंट्रोमियर, Q आर्म, क्रोमेटिड्स एंड टेलोमियर्स. Centromere point where sister chromatids are joined together. सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं. P शॉर्ट आर्म अपवर्ड, Q लॉन्ग आर्म डाउनवर्ड. अब P होता है, जो P आर्म होता है वो शॉर्ट आर्म के लिए होता है ऊपर की तरफ. इन Q जो लॉन्ग आर्म मतलब डाउनवर्ड, जो आपके पैर होते हैं वो डाउनवर्ड के होते हैं. एंड टेलोमियर टिप्स ऑफ द क्रोमोसोम. यू कैन सी टोटल 23 पेयर्स of chromosome. Sex chromosome in human 46 chromosomes occur in pair except oocytes and sperm, which each contains only 23 chromosomes. 22 pairs of chromosome autosomes are same in males and females. The 23rd pair is referred as the sex chromosome. इसमें एक्स क्रोमोसोम ऐसा होता है जो मेल्स में एक वाई होता है, बाकी एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. फीमेल्स में बाकी सब जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स होते हैं. फीमेल हैव XX क्रोमोसोम एंड मेल हैज XY क्रोमोसोम्स. एट conception each parents normally gives one chromosome of each pair to his or her children. अब जो पेरेंट्स है मेल पेरेंट्स है तो वो एक फीमेल वो क्या करेंगे, फीमेल्स का एक एक्स क्रोमोसोम से
एक्स क्रोमोसोम अगर मिलाता है तो वो गर्ल चाइल्ड होगी, अगर एक्स क्रोमोसोम से वाई क्रोमोसोम मिलता है तो वो बॉय चाइल्ड होता है। चिल्ड्रन रिसीव हाफ ऑफ देयर क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर एंड हाफ फ्रॉम मदर्स। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। इट इज़ कॉज एक एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको बोलते हैं, जो अगर क्रोमोसोम में एनी एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, दैट इज ट्राइसोमी 21। इट इज कॉज बाय हैविंग 3 कॉपीज और एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 21। इसमें 3 कॉपीज होती है, उसमें क्रोमोसोम के जो क्रोमोसोम 21 होते हैं उसके एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आर माइल्ड टू मॉडरेट लर्निंग डिसेबिलिटी, माइल्ड टू मॉडरेट लर्निंग डिसेबिलिटी होती है इनमें। मेंटल रिटार्डेशन होता है, वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, जिनका 50 to 60% होता है। एंड GI ऑब्स्ट्रक्शंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर भी होता है इनमें। सीवियर हाइपोटोनिया एंड ब्रेकिसिफेली होते हैं। एक डिसीज कंडीशन होती है हाइपोटोनिया, मतलब ठीक से वो एनर्जी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ब्रेकी मतलब कम होता है, कब ब्रेन का जो साइज होता है। ब्रेकिसिफेली मतलब ब्रेन का जो साइज होता है वो कम होता है। सिंगल पामर क्रिसेस, सिंगल मतलब जो आपके हाथों में लाइनिंग बनी हुई है वो एक ही लाइनिंग होती है। तो अब अगर एक लाइनिंग है पेशेंट के इसमें तो आप समझ जाना कि ये क्या है, डाउन सिंड्रोम है। एंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इट रिजल्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा एक्स इन मेल्स के अंदर एक्स्ट्रा एक्स होता है। दे हैव अ जीनोटाइप ऑफ 47 इंस्टेड ऑफ XY जीनोटाइप। जो इनके इसमें XY क्रोमोसोम है, बाकी जितने भी 46 क्या है एक्स क्रोमोसोम से, और एक सिंगल क्या है, एक क्या है, Y है। तो ये भी एब्नॉर्मैलिटीज है। कैरेक्टरिस्टिक्स साई स्टेराइल, हायर इंसिडेंस ऑफ डिसलेक्सिया एंड स्पीच प्रॉब्लम इन लार्ज ब्रेस्ट, स्मॉल टेस्टिस, ये सब प्रॉब्लमेटिक होता है। एंड नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम, इंडिविजुअल हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स phonemically females but will be sterile due to underdevelopment ovaries, डेवलप नहीं हो पाता है ओवरीज। एंड ट्राइंगल शेप फेस के साथ ट्राइंगल शेप होता है टर्नर सिंड्रोम में। वेबिंग ऑफ द नेक, एकदम वेब होता है, मोटा सा होता है। शॉर्ट स्टेचर्स होते हैं, हाइट छोटी होती है उनकी। मेजॉरिटी ऑफ देम लीड नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। Cru-Chart syndrome, a disorder caused by deletions of short arm of chromosome. Characteristics: mental retardation, respiratory distress, obstructions, cat-like call or cry. 1 by 50,000 will have this syndrome by Brunner बुक में दिया गया है कि जो इसमें Cru-Chart syndrome में क्या होता है कि शॉर्ट आर्म, जो क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चे को क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, वो सोचने समझने की क्षमता, वो अगर बच्चा 4 साल का है तो वो 1 साल जैसा बिहेव करेगा। उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। केट लाइक कॉल, जब भी बात करते हैं बुलाते हैं तो उनकी आवाज़ें केट जैसी होती है, बिल्ली की तरह वो रोने लगते हैं, बिल्ली की तरह बात करने लगते हैं। फिर डी जॉर्ज सिंड्रोम, रिजल्ट फ्रॉम अ माइक्रो डिलीशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 22। इनमें सिर्फ क्रोमोसोम कितने 22 होते हैं जबकि 23 पेयर्स होना चाहिए। प्रॉब्लम है हार्ट मालफॉर्मेशन होगा। फेलियर ऑफ पैराथायरॉयड टू डेवलप। सिजोफ्रेनिया लाइक एपिसोड्स इन एडल्ट लाइफ, इनमें सिजोफ्रेनिया होगा। फॉल्स फिक्स बिलीफ, फॉल्स परसेप्शन होगा, सारी चीज़ें। पैराथायरॉयड भी ठीक से डेवलप नहीं होगा, हार्ट मालफॉर्मेशन होगा। Huntington's disease, disorder of mutation in chromosome 4 which code for a protein called huntingtin. Autosomal dominant trait, therefore an affected parents have 50% chance of having an affected child. Characteristics: early signs include clumsiness, lack of concentration, memory lapses, Huntington's chorea, jerky and uncontrolled movement. अब हंटिंगटन डिसऑर्डर होते हैं क्या है, इस डिसऑर्डर ऑफ म्यूटेशन होता है कि वो रेप्लिकेट होता है, साइकिल जो बनता है तो वो किसका बन रहा है, क्रोमोसोम का। तो डिसऑर्डर होते हैं किसमें, 4 क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। जो इसके कोड होते हैं प्रोटीन्स में क्या होता है, यानी डेफिशिएंसी होती है, तो उसको बोलते हैं हंटिंगटन डिसीज। ये ऑटोसोमल खुद के डोमिनेंट होते हैं और ये अफेक्टेड पेरेंट्स, जो भी अफेक्टेड पेरेंट्स हैं उनसे चाइल्ड में हो सकता है, बच्चों में। उनका कंसंट्रेशन कम होता है, मेमोरी लैप्सेस, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं बच्चे।
And mutation means it is a permanent changes in DNA based sequence that make up gene. इसमें permanent changes होते हैं DNA में. They are capable of changing the phenotype of an individual. Cells depends on thousands of proteins to the functions correctly. A mutation that alter a protein which plays a very important role in the body can result in a medical condition such as cancer, leukemia, etc. जो भी पेशेंट को अगर कैंसर होता है, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर होता है, तो कहीं ना कहीं जीन की वजह से होता है. ये जेनेटिक हो सकता है या फिर जीन में यानी एब्नॉर्मैलिटीज की वजह से हो सकता है. उसको बोलते हैं म्यूटेशंस. द DNA सीक्वेंस कैन बी रीड इन 3 frames: AAT, TGG, CCT, leucine, threonine, glycine, stop proline, asparagine, arginine. Changes in DNA caused by mutation can cause error in amino acid. अगर अमीनो एसिड में एरर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं म्यूटेशन को कॉज करता है. सीक्वेंस क्रिएटिंग पार्शली और टोटली नॉन फंक्शनिंग प्रोटीन. ठीक से प्रोटीन काम नहीं करता है, वर्क नहीं कर पाता है. एंड टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन कैन अकर इन 2 ways: इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट्स और जर्म लाइक म्यूटेशन. इनहेरिटेड का मतलब होता है पेरेंट्स से जो होते हैं, जो जीन्स होते हैं, ठीक से वो म्यूटेट नहीं हो पाते हैं. दे आर प्रेजेंट इन द एग एंड स्पर्म सेल. जो प्रेजेंट होते हैं एग और स्पर्म सेल में. एक्वायर्ड म्यूटेशन अकर ड्यूरिंग अ पर्सन लाइफ टाइम. चेंजेस कैन बी कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज UV रेडिएशन, मिस्टेक्स मेड इन DNA कॉपीज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वायरल इन्फेक्शन. जो पेरेंट्स अगर ज़्यादातर UV एक्सरे या फिर UV रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनके बच्चों में क्या हो सकता है, यानी एब्नॉर्मैलिटीज हो सकते हैं. Missense mutation, it is a changes in one DNA base pair result in the substitutions for one amino acid for another in the protein made by a gene. Leucine, threonine, glycine, incorrect amino acid which may produce a malfunctioning protein. अब incorrect, अब amino acid बन ही नहीं रहा है बॉडी में, तो incorrect है amino acid, वो क्या कर रहा है, malfunctioning protein प्रोड्यूस कर रहा है. Nonsense mutation, it alters the DNA sequence and single the cell to stop building a protein. It may also result in a short-term protein that may functioning improperly or not at all. ठीक से प्रॉपरली क्या होता है, इसका फंक्शनिंग नहीं हो पाता है. नॉन सेंस म्यूटेशन होते हैं, वो अपना काम, अपना अमीनो एसिड ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. उसमें बहुत सारे स्टॉप जो बिल्डिंग होते हैं, वो जो सेल्स बना रहा है वो स्टॉप कर देता है. Effect of gene mutation on health and development. When a mutation alters a protein that plays a critical role in the body, it can disrupt normal development or cause genetic disorder. तो ये अफेक्ट करता है किसको, जीन म्यूटेशन को. तो ये नॉर्मली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए वो क्या करता है, स्टॉप कर देता है और कहीं ना कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर को क्रिएट करता है. प्रिवेंट एम्ब्रियो फ्रॉम सर्वाइविंग अंटिल बर्थ के बाद में जो भी एम्ब्रियो है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है. एंड लकली only small presentations and of mutation cause genetic disorder and most have no impact on health. genetic disorder तो प्रोड्यूस करेगा, बट क्या होगा, पेशेंट का जो हेल्थ पर कोई इम्पेक्ट नहीं डालता है. रिसेसिव जीन म्यूटेशन आर नॉट इमीडिएटली डिटेक्टेड. दे आर डिटेक्टेड ओनली व्हेन दे कॉज नोटिसेबल चेंजेस इन द फिनोटाइप. अब रिसेसिव जीन्स होते हैं जो फिर से बना रहे हैं, ठीक है, वो इमीडिएटली डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे और वो क्या कॉज करेंगे, नोटिसेबल चेंजेस, कहीं ना कहीं फिनोटाइप होते हैं उनमें चेंजेस करते हैं. डोमिनेंट आर रेयर एंड कॉज फिनोटाइप चेंजेस इमीडिएटली. एग्जाम्पल एनरिडिया, लैक और डिफेक्ट ऑफ आइरिस इन ह्यूमन में क्या होता है, आइरिस का चेंजेस हो जाना, कलर चेंज होना या कहीं अब्सेंस भी हो सकता है. बेनिफिट्स ऑफ म्यूटेशन. DNA कैन बी डैमेज्ड और म्यूटेटेड. DNA क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, म्यूटेट बन भी सकता है इन मैनी वेज. And DNA repair is an important process by which the body protects itself from disease. अब डिसीज से क्या हो रहा है, वो खुद ही बना रही है, बॉडी खुद ही बना रही है, DNA रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसेस से चलती है. म्यूटेशन लीड टू अ न्यू वर्जन ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फ्यूचर जनरेशन बेटर अडाप्ट टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट. तो ये आगे चल के क्या होता है, उनके जो इन्वायरमेंट में ये बेटर अडाप्ट करते हैं, बट चेंजेस भी होंगे, चेंजेस हो सकते हैं. रिजल्ट इन अ प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट. रिजल्ट क्या है, एक प्रोटीन क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को, जो बैक्टीरिया से न्यू स्ट्रेन है उनमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. थैंक यू. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मैसेज बॉक्स में आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं.
ओके, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिएगा। थैंक यू।